पीसीओडी। आखिर पीसीओडी क्या है? पीसीओडी को बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। अब पीसीओडी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किस वजह से ये होता है और क्या इसको ठीक करना पॉसिबल है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहें, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको लगता है किसी को पीसीओडी है आपके रिलेटिव्स में, तो उसके साथ भी शेयर करना ना भूलें। तो पीसीओडी होता है आपके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी में एंड्रोजन है उसकी ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है और उसकी वजह से ओवरी के अंदर सिस्ट फॉर्म हो जाती है, जिसको हम पीसीओडी बोलते हैं। दूसरा रीज़न इसका जेनेटिक्स से भी लिंक है। तो 2 रीज़न इसके होते हैं जिसकी वजह से ओवरी के अंदर सिस्ट फॉर्म होती है। अब हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है बॉडी में? हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आपकी पुअर लाइफस्टाइल की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। मतलब कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, पूरा दिन बेड पे पड़े हो, या फिर आप पूरा दिन सिटिंग जॉब है आपकी, सुबह आप जाके बैठते हो, शाम तक बैठे बैठे का काम है आपका, कोई एक्सरसाइज नहीं है। डाइटरी हैबिट पुअर, मतलब आपका खाना अच्छा नहीं है, बाहर का खाना खा रहे हो, ज़्यादा तला हुआ खा रहे हो, ज़्यादा मिर्च मसाले खाए जा रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। प्रॉपर नींद ना लेना, अब वो कैसे होगा कि आप रात को लेट तक सो रहे हैं, कि अपना रात को रील स्क्रॉल हो रही हैं, इंस्टा चल रहा है। और दूसरा और एक फैक्टर है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। स्ट्रेस भी आपकी गट हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपके हार्मोन्स को अफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस का भी हमारी हेल्थ के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर सिम्टम्स, ये तो दिक्कत रीजंस आ गए आपके कि इन वजह से आपकी लाइफस्टाइल की चेंज की वजह से, आपका डाइट है, आपका स्ट्रेस है, आपकी नींद है, ये सब अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं रखते हैं तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और पीसीओडी होगा। अब पता कैसे चले कि पीसीओडी है? देखिए, जब हेयर फॉल होता है या फिर इरेगुलर पीरियड है, तो क्या हर बार इरेगुलर पीरियड का मतलब पीसीओडी है? जी नहीं। इसके साथ में अगर आपको, मैंने पहले बताया जैसे हेयर फॉल है, एक्ने है काफ़ी ज़्यादा, या फिर बॉडी में हेयर ग्रोथ बढ़ गई है, फेशियल हेयर आ गए हैं, या फिर वज़न एकदम से बढ़ रहा है, वेट गेन हो रहा है, तो ये दिक्कतें जब साथ में आती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है और आपको पीसीओडी हो सकता है। अब पीसीओडी भी फाइनल हो गया, भाई पीसीओडी है, तो अब क्या करें? देखिए, अगर पीसीओडी है तो मेडिकेशन ज़रूरी है। मेडिकेशन से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा और पीरियड साइकिल रेगुलर हो जाएगी। तो क्या सिर्फ मेडिसिन से ठीक हो जाएगा? जी नहीं। अकेले मेडिसिन से आप सिर्फ उसको सिम्टम्स को ट्रीट कर सकते हो, लेकिन जब तक आप रूट कोज को ठीक नहीं करोगे, जब तक आप रीज़न पे काम नहीं करोगे, तब तक आपको इफेक्ट नहीं आएगा। आपका 2 महीने पीरियड रेगुलर आएगा, उसके बाद फिर से आपको यही दिक्कत आनी है। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहला, वेट कम करें, अपना वज़न कम करें। वज़न कम करने के लिए आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक्सरसाइज में आप योगा को ऐड कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज आप कीजिए, साइकिलिंग। योगा कौन कौन सा कर सकते हैं पीसीओडी के लिए? योगा में आप बटरफ्लाई आसन कर सकते हैं, चक्की वाला आसन कर सकते हैं, या फिर एक्सटेंशन एक्सरसाइज इसको वो भी बोलते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, या फिर आप उसके अंदर नौकासन भी कर सकते हैं। तो ये आसन सारे आप पीसीओडी में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आप लोगों के लिए। फिर वेट कम भी हो गया, आपने योगा भी स्टार्ट कर दी। 10,000 स्टेप्स आपने डेली कवर करना ही करना है, आपने चलना ही चलना है। अपना टारगेट रखें कि 10,000 स्टेप्स आप डेली चलेंगे ही चलेंगे। ये सब आप करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? सबसे पहला, आपका वज़न कंट्रोल में रहेगा। दूसरा, बॉडी के अंदर आपका सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होगा, मसल्स एक्टिव होंगी, हार्मोनल बैलेंस होंगे, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें इम्प्रूव होंगी, क्योंकि हमारा टारगेट हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करना ही है। फिर है
जो हमने डाइट बात की थी कि डाइट की वजह से भी हमें दिक्कत होती है, तो अपने डाइट को इम्प्रूव करें। बाहर का खाना आपने नहीं खाना है, हेल्दी खाएं, नॉर्मल घर का खाना खाना है। फिर है स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए आप म्यूजिक सुन सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। और नींद, स्लीप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर अपनी नींद को आप कंप्लीट पूरा नहीं लेते हैं तो भी ये चीज़ें फिर काम की नहीं है। जितने मैंने फैक्टर बताए, अगर आप किसी एक को भी स्किप कर देते हो, एक को भी छोड़ देते हो, तो भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो आपको ओवरऑल पूरा टारगेट लेके चलना पड़ेगा। तो हर चीज़ अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। डाइट भी ज़रूरी है, हेल्थ भी इम्पॉर्टेंट है, और आपका स्ट्रेस को भी ठीक रखना है, और नींद भी ज़रूरी है। अगर आप ओवरऑल साथ में ध्यान रखते हो और इन चीज़ों को फॉलो करते हो, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ आप पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खाना बाहर का खा रहे हैं और आप सोच रहे हो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ तो चल जाएगा, नहीं। अगर आप बाहर का एक्सरसाइज नहीं कर रही हो, वॉक स्किप कर रही हो, और आपने बोला कि मैंने डाइट कंट्रोल कर ली, तब भी नहीं। और वेट रिड्यूस करने के लिए, हाँ, ये बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने स्किप कर दी, कि अपना ध्यान रखें। खाना छोड़ के कभी भी वज़न कम नहीं होता। खाना खाएं, हेल्दी खाएं, अपनी डाइट में प्रोटीन भी ऐड करें, अपनी डाइट के अंदर सारे विटामिन्स भी होने चाहिए, एक बैलेंस मील लें। तो खाना स्किप करके वेट रिड्यूस ना करें, प्रॉपर खाना भी खाना है ताकि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे और आपका वेट भी कंट्रोल में रहे। तो आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी बहन के साथ, या आपके जो भी घर में हैं उनकी हर फीमेल के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।